नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टाइम्स और मैं विजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। हर और सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी बीच नगर निकाय चुनाव प्रभारी जो भाजपा से हैं अनिल खेड़ा जी, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवालों का जवाब दिए जो बेहद तीखे सवाल थे। हमारे संवाददाता संजीव गुप्ता जी ने जब उनसे ऐसे कुछ सवाल पूछे जो जनता से जुड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि लोहनी के अंदर किस प्रकार आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अनिल खेड़ा जी ने क्या कुछ जवाब दिया। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर निकाय प्रभारी अनिल खेड़ा जी। आज हम उनके यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे कुछ हमारे सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल खेड़ा जी हमारा ये है कि जो आपको नगर निकाय प्रभारी बनाया गया है, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। ये आपकी अच्छी कार्यशैली की वजह से या फिर भूपेंद्र चौधरी से जो आपके अच्छे संबंध है उसकी वजह से? दोनों ही बात हो सकती है। हालांकि मैं कार्यकर्ता उनके भूपेंद्र जी से भी पुराना हूँ। मेरा संघ में मेरी काम की वर्किंग रही है। पहले संघ में लंबी समय जिम्मेदारी रही, उसके बाद मेरा भाजपा में आना हुआ। मैंने उनकी टीम में काम किया है। वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, मैं क्षेत्रीय मंत्री था। तो उस नाते उन्होंने मेरे काम को देखा होगा उस समय काम करते हुए। उस नाते उन्होंने विचार किया होगा कि जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, इसलिए शायद दिया होगा। दूसरा सवाल ये है, कुछ समय पहले संसदीय जब चुनाव हुए थे तब आपने सांसद के टिकट की मांग की थी और गाजियाबाद से लगभग 35 निगम पार्षद आपके समर्थन में थे और फिर भी आपका टिकट नहीं हो पाया था उस वक्त। तो ऐसी क्या वजह थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, तो टिकट मांगना अधिकार है। अब जिस दल में काम करते हैं वहाँ टिकट मांगना अधिकार है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जिसको वो टिकट देते हैं उसको सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। इतना ही। एक सवाल ये है कि आप नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश से, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां से आवेदक भी बहुत आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनिल खेड़ा जी सामंजस्य कैसे बिठाएंगे कि टिकट एक है और आवेदक 10 आ रहे हैं? ये सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव में एक ही सीट के लिए, चुनाव किसी भी स्तर का हो, कई लोग आवेदन करते हैं। सब हमारी पार्टी कार्यकर्ता हैं और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता यहाँ केवल चुनाव के लिए नहीं है। ये अन्य राजनीतिक दलों में केवल लोग चुनाव के लिए राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। जिनको टिकट मिलेगा उनको सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। शेष दूसरे बहुत काम हमारे यहाँ, संगठन में बहुत काम है। संगठन के काम में सबका उपयोग रहता है और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं मूल रूप से वो ऐसा मानिए अवसर मिलता है चुनाव लड़ते हैं। अन्यथा तो सब विचार के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं। दूसरे का सहयोग करेंगे जिसको टिकट मिलेगा। नगर निकाय के चुनाव कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में होने हैं और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छी सीटें जीत के नगर निगम और नगर निकाय में आई थी। इस बार स्थिति क्या है? इस बार स्थिति पहले से और अच्छी रहेगी, क्योंकि पिछली बार से हमारी सरकारों के जन कल्याण के काम, शीर्ष नेतृत्व का लगातार एक विजन के साथ काम करना, ये सब हमारे हित में है। शानदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली, सबकी सुरक्षा और सबका विश्वास के नाम पर सब चीज़ें चली रही हैं। तो हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, उस आधार पर पहले से अच्छा परिणाम लाएंगे। तो खेड़ा जी, आपसे सवाल यह है कि लोनी नगर पालिका चुनाव के कैसे चुनाव होंगे और साथ ही किन बिंदुओं पे चुनाव कराएगी भाजपा? विकास हमारा मुद्दा है। विकास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर ही काम कर रही है। चारों ओर सड़कों का जाल है। लोनी की हालत पहले क्या थी, और जब से हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हुए तब से धीरे धीरे लगातार उसमें सुधार हुआ है। जो कुछ छोटे मोटे काम बचे होंगे वो भी हमारे द्वारा पूर्ण होंगे और विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं हम लोग। आपसे एक सवाल ये भी है कि राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष का आपके ऊपर तंज कसा जाता है कि जहाँ पे ईवीएम मशीन के द्वारा अगर चुनाव होते हैं वहाँ पे भाजपा प्रथम स्थान पर आती है, वहीं दूसरी ओर अगर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होंगे तो भाजपा वहां से कतराती है। ऐसे क्यों? अब उनके पास इतना अधिकार तो रहने देना चाहिए। बेचारे कुछ तो कहेंगे, अब क्या कहें। अब कहने के लिए कुछ तो उनके पास हो। सत्ता से दूर हो गए, सरकार में दूर दूर तक कहीं नहीं है, भगदड़ मची है उनके यहाँ से, सब इधर आ गए हैं। तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इतना अधिकार तो उनको छोड़ना चाहिए कि कम से कम पीड़ा
वो कह सकें। बाकी तो ये लोकतंत्र है, चुनाव पहले से होते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव परिणाम उनके अनुकूल आता है वहाँ मशीन ठीक हो जाती है, जहाँ अनुकूल नहीं आता वहाँ मशीन खराब हो जाती है। तो उनको अपने मस्तिष्क का विचार करना पड़ेगा, क्या उसमें चलता है, क्या विचार है। अनिल खेड़ा जी, बात करें नगर पालिका चुनावों की, तो ये निचले स्तर का चुनाव होता है, जहाँ पे गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, जनता के बीच जाना हुआ। जनता का कहना है कि नेता वोट बैंकिंग के बाद वापिस सड़कों पे नहीं उतरते। क्या इस बार भी जनता को निराशा मिलेगी अगर भाजपा का सत्ता में आती है तो? नेता तो पार्टी कार्यकर्ता नेता हमेशा सड़कों पर ही रहते हैं। 365 दिन चलने वाली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव जैसे वातावरण में ही रहता है। तो ये आरोप हम पे तो कम से कम नहीं लगाया जा सकता कि हम जनता के बीच में नहीं रहते। अभी टिकट घोषित किसी का भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, सपा बसपा कांग्रेस कहीं आपको फिर दिखता हो, कहीं पुरलोनी में कहीं। आज भी हमारी शानदार बैठक। जिस तरीके से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी है, वो उसके जो कार्यकर्ता है वो एक संगठन की तरह जुड़े हुए हैं। वो किस तरीके से जनता के बीच अपना विश्वास बनाएगी आगे चल के इस चुनाव के माध्यम से कि नगर निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से है? हमने बताया, हमारी पार्टी कार्यकर्ता हम केवल चुनाव के लिए जनता के बीच में नहीं रहते, हम वर्ष भर जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दे से जुड़े रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में ही रहता है, तो हमको चुनाव में कोई विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमारी पार्टी के कार्यक्रम अभियान इस प्रकार के हैं कि वो आप घर बैठकर उनको कर ही नहीं सकते। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी हम 21 तारीख को सारी नगर पालिका लोनी के 55 वार्डों में एक समय में संपर्क अभियान को चलाने वाले हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी लोनी नगर पालिका कार्यकर्ता सड़क पर जनता के बीच में होगा। एक आखिरी सवाल खेड़ा जी, नगर निकाय चुनावों में जो आरक्षण नीति पार्टी की या चुनाव आयोग की है, उसके खिलाफ पार्टी के ही कुछ लोग हाईकोर्ट गए, तो ये चुनावी टिकट की दौड़ तो नहीं? अब ये तो ऐसा विषय है कि जिनको ऐसा लगता है कि इसमें आरक्षण में कहीं कुछ ऊंच नीच हुई होगी, तो कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। गए हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। इसमें तो कुछ पार्टी का विषय ऐसा कहने सुनने का बनता नहीं। थैंक यू। आप सभी देख रहे थे यूथ मीडिया टाइम्स। आप सभी से अनुरोध है, अपने क्षेत्रीय खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।